कहती हूँ ना, चंद्रशेखर आजाद रावण मरवा देगा जनता को। एक लड़का होता है जो चंद्रशेखर रावण की रैली में गया हुआ होता है। मम्मी फ़ोन करती है, मम्मी कहती है बेटा उधर से आना, तो एक दरवाज़ा टूटा हुआ है बाथरूम का, उस दरवाज़ा को बनाने वाले मिस्त्री को बुला के ले आना। बेटा बोलता है ठीक। अच्छा, वहाँ से आते आते रात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, बेटा घर पे आता है, घर पे आकर के मिस्त्री को बुलाने जाता है। सोहेल खान की अपनी दुकान होती है कारपेंटर की, और वो देख रहा होता है कि ये लड़का मिस्त्री को बुलाने जा रहा है। पता नहीं गुस्से में कि मिस्त्री को मेरी दुकान पे क्यों नहीं आया, या फिर उसकी अपनी पुरानी रंजिश थी, या फिर वो तो वही तो है ना, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अब ये इनकी अपनी अपनी कम्युनिटी चल रही है, इनका अपना ग्रुप चल रहा है, इनके अपने देवता चल रहे हैं, इनका अपना कानून चल रहा है। ये अपने अलग से हवाइयाँ फायर कर रहे हैं, अपना अलग से कह रहे हैं कि चलिए यहाँ से सब लोग निकल जाइए, हमारा देश है, हमारे भगवान भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं बार बार इनको कहा जा रहा है कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, नहीं तो दुश्मन क्या करेगा। दुश्मन कोई भी हो सकता है, तुम्हारा हिंदू ही तुम्हें खा डालेगा, और हिंदू खा ही रहा है एक दूसरे को, बदनाम दूसरा हो रहा है, खा हिंदू रहा है। तो उसके बाद इनको पकड़ता है, जो जहाँ पे कारपेंटर की दुकान थी वहाँ पे जाता है लेकर के, और वहाँ पे जा कर के जंगल में लेके जाता है। सबसे पहले उस लड़के के साथ कुकर्म करता है, जैसे कि होता है आदमी वाला कुकर्म। अच्छी तरह से उसको नंगा कपड़े फाड़ देता है, कपड़े फाड़ करके उसके साथ कुकर्म करता है, ज़मीन में मिट्टी में लिटा करके, गीली मिट्टी में। उसके बाद कुकर्म करने के बदले पैसे मांगता है कि तेरे साथ मैंने ये काम किया, पैसे दे। हो सकता है ऐसा, लेकिन तुम लोग खुद ही नहीं समझ रहे हो कि तुम लोग इस तरह से हिंदू को गाली दे रहे हो, आपस में हिंदू में नफरत फैला रहे हो, आपस में हिंदू हिंदू कर रहे हो, हिंदू को दोगला कह रहे हो, हिंदू को कह रहे हो जेल में डालो, हिंदू को भगाओ। तो ठीक है, वो तो तुम्हारे आगे आ ही रहा है। बांग्लादेश में कितने जवान लड़कियों के साथ गंदा गंदा हो रहा है, भट्टी में झोंकी जा रही है। तो आप जब लड़ोगे ना तो दूसरा फायदा उठाएगा, ये बात सत्य है। कहते ना, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, जब जेब में गर्मी होती है तो गर्मी आ ही जाती है। तो इस तरह से इसका फिर ये किसी तरह से कहता है ठीक, हम तुम्हें पैसे देंगे, हमें छोड़ दो, और भाग करके अपनी जान बचा करके उसको डंडा से मारता है और रस्सियों से मारता है, रस्सियों का कोड़ा बना करके मारता है। उसके बाद ये बेचारा किसी तरह अपनी जान गला दबाता है। जान बचा करके जब घर लौटता है तो मम्मी को बताता, मम्मी तुरंत जाते हैं, राघव चड्ढा करके थानेदार हैं, थानेदार ने कहा कि ठीक चलो, ये लोग जाते हैं जंगल में जहाँ पे इसके साथ कुकर्म हुआ था। अरे मेडिकल करा लेते ना, राघव चड्ढा पता नहीं कोई हाथ डालेगा, कोई पुलिस क्यों पंगा लेगा। तुम आपस में लड़ रहे हो, पुलिस भी देख रही, तुम लड़ाकू विमान बने हुए आपस में कांटे दे रहे हो, हिंदू को आपस में कांटे दे रहे हो, परिवारों ब्राह्मणों को, तो क्यों राघव चड्ढा टेंशन लेंगे। जाओ भाड़ में, अपनी जलन सब निकालेगा। राघव चड्ढा ने साफ कह दिया हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं कि इसके साथ सोहेल खान ने कुकर्म किया है, जाओ। जबकि पहला रूल बनता है कि मेडिकल करवाओ, मेडिकल की रिपोर्ट के हिसाब से आप उस पर कार्रवाई करो। जाकर के जंगल में राघव चड्ढा अपनी टीम के साथ लड़के को लेके सोहेल को ढूंढता हुआ जाता है। सोहेल खान ने मना कर दिया, जंगल में कोई प्रूफ मिला नहीं है, जमीन में मिट्टी में लुटा करके उसको नंगा करके उसके साथ कुकर्म किया। फिर तो इस तरह से जाओ घूमो, अब काटो चक्कर। तो इस लड़के को इंसाफ मिल जाए, मैं तो चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि लड़के को इंसाफ ना मिले। बाकी आप लोगों का क्या कहना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।